अंतिम अध्याय। महासमाधि। शोर श्रावण की 11 गते रविवार का दिन था। असहनीय गले की वेदना से ठाकुर छटपटा रहे थे। शरीर स्थिर हो रहा था, नाड़ी भी क्षीण चल रही थी। यह दशा देखकर उनकी शिष्य मंडली उनको घेर कर बैठी गई। ठाकुर सांस लेने में बड़ा कष्ट हो रहा था। भक्तों का हृदय धक धक कर रहा था। सभी एक प्रकार से सांस रोकने से उनको देख रहे थे। सब लोग वहां बैठ उनको कष्ट में देखकर अश्रुपात कर रहे थे। भक्तों को भी इस प्रकार का आभास सा होने लगा कि हंस अब उड़ने ही वाला है। कुछ देर में डॉक्टर आ गए और उनको औषधि देकर बोले, इस औषधि से आपको अवश्य लाभ होगा। रामकृष्ण ने इस औषधि को हाथ में लिया और सहसा कुछ क्रुद्ध से स्वर में बोले, माँ, अभी और कितने दिन तक तू मुझे यह जूठन खाने के लिए विवश करने वाली है। शिष्यों का कहना है, उस रात उन्होंने ठीक प्रकार से भोजन किया और भोजनोपरांत शिष्यों से बोले, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर गले की ओर संकेत कर कहने लगे, केवल यहाँ पर कुछ होता सा लग रहा है। रात्रि होने पर वे अपने तकिए के आश्रय टिकाकर बैठे हुए बहुत देर तक लोगों से बात करते रहे, किंतु उनका शरीर तप रहा था। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, तुम लोग मुझ पर हवा करो। अनेक शिष्यों के ने हवा करनी आरंभ की और नरेंद्र उनके पैरों को अपनी गोद में लेकर हल्के से उनको दबाते रहे। श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, इन लड़कों का विशेष ध्यान रखना। शिष्य मंडली ने बाद में बताया कि उन्होंने इन शब्दों का उस रात में कम से कम 3-4 बार उच्चारण किया था। यो कुछ भी समय बीता और उन्होंने कहा, मुझको कुछ नींद सी आ रही है, सोता हूँ। यह कहकर वे बिस्तर पर लेट गए। लगभग 2-2.5 घंटे तक निद्रामग्न रहे। तब 1 बजे रात्रि के मध्य उन्होंने सहसा करवट बदली। उसी समय भर्राए स्वर में उनके मुख से ओम ओम का उच्चारण करते सुना गया। उस समय उनका मुखमंडल अत्यंत शांत और तेजमय दिखाई दिया था। वे भाव समाधि में थे। नरेंद्र ने धीरे धीरे उनके पैरों को एक हल्के से तकिए पर रखा और स्वयं दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बाद में पता चला कि उससे वह दृश्य देखा ही नहीं जा रहा था। एक डॉक्टर पास भी बैठे थे। उन्होंने ठाकुर की नाड़ी देखी, किंतु बहुत टटोलने पर भी उनको नाड़ी कहीं मिली ही नहीं। अब तक तो वह यही समझ रहा था कि सदा की ही बाती यह समाधि ही होगी, किंतु जब टटोलने पर भी नाड़ी नहीं मिली तो वह जोर से रो पड़ा। नरेंद्र थोड़ी देर इधर उधर रहकर तुरंत ही ऊपर आ गए थे। अब लोग यह समझ गए थे कि यह महासमाधि ही है, इसलिए उनको नीचे उतारने के लिए हरिओम का उच्चारण करने लगे। रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर लगभग 5 बजे रामकृष्ण का शरीर ठंडा होने लगा था, किंतु कमर का भाग उस समय भी गर्म ही लगता था। इसलिए संशय हो रहा था कि यह महासमाधि है अथवा नहीं। कुछ लोग अन्य डॉक्टरों को लेने के लिए अपनी अपनी दिशा की ओर चले गए थे। डॉक्टर सरकार सबसे पहले आए। उन्होंने नाड़ी देखी तथा अन्य परीक्षण किया और अंत में कहा, यह महासमाधि ही है। तदपि लोगों में संशय बना रहा, क्योंकि भाव समाधि में भी उनका शरीर इसी प्रकार रहा करता था। डॉक्टर साहब चले गए। कुछ क्षणों के उपरांत वहां कुछ साधु सन्यासी एकत्रित हो गए। उन्होंने ठाकुर का निरीक्षण परीक्षण किया और उन्होंने भी यही घोषणा की कि यह महासमाधि है। इसके बाद संशय के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। चारों ओर कोहराम सा मच गया। शिष्यों तथा भक्तों को ऐसा लगने लगा कि मानो चारों ओर अंधकार है। उन्हें 10 दिशाएं शून्य लगने लगी। प्रातःकाल ही यह दुग्ध समाचार समस्त नगर में आंधी की भांति फैल गया। ठाकुर की अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। रामकृष्ण के पंच भौतिक शरीर के दर्शनों के लिए कलकत्ता के कोने कोने से भक्तों की भीड़ एकत्रित होने लगी। मध्याह्न के समय
शिष्य मंडली के साथ रामकृष्ण के पार्थिव शरीर का चित्र खींचा गया। सायंकाल उनके पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार करने के लिए जन समूह रवाना हुआ। शव के साथ चलने वाले जन भजन कीर्तन करते जा रहे थे। चारों ओर हरि गान की ध्वनि सुनाई देती थी। शमशान घाट पर भी कुछ देर तक भजन कीर्तन होता रहा। तदंतर चंदन और तुलसी के काष्ठ से निर्मित चिता पर रामकृष्ण का पार्थिव देह को रखा गया। अग्नि प्रज्वलित की गई और कुछ ही समय में शरीर भस्म हो गया। उसी समय अस्थि संचय किया गया और उन्हें एक तांबे के पात्र में रखकर भक्तगण वापस उद्यान गृह आ गए। यह यात्रा पूर्ण हुई। धन्यवाद।